ओके, सो क्या मार्केट का इंटेंशन बना यहाँ पे कि पिछले क्लोजिंग से ऊपर ही हमें क्लोजिंग को देना है, राइट। तो ये जो है यहाँ पे अब जाके बेयरिश फेस इसका समाप्त हुआ और क्लोजिंग ऊपर की तरफ आई। तो अब जब तक ऊपर ऊपर की क्लोजिंग आती रहेगी, मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश रहने की कोशिश करेगा। तो मैंने क्या समझाया आपको मैंने फेसेस समझाए हैं, दो तरह के फेसेस समझाए। एक बुलिश फेसेस किस तरह से उसका कैंडल स्टिक काम करता है, और बेयरिश स्टेज जब होता है तो किस प्रकार से कैंडल स्टिक वहां पर काम करता है। तो वैसे मैंने आपको आज वापस समझाया कि आज ट्रेड कहाँ ऐसे कंडीशन में ट्रेड दोस्तों एक कंफर्म ट्रेड कहाँ पे बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे पिछले क्लोजिंग को इस कैंडल ने ब्रेक किया, वैसे ही एक ट्रेड यहाँ पे बन जाता है फॉर द नियरेस्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इतना समझ में हम लोगों को अभी तक आ गया है कि बुलिश फेस क्या होता है और बेयरिश फेस क्लोजिंग के हिसाब से किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। साथ ही साथ आज के इस कल के इस ट्रेडिंग डे में अगर आप पहला कंफर्मेशन मिला कि ये वाला क्लोजिंग था पुराना वाला, इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं कल के क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग देने की जरूर कोशिश करेगा और ये एक सपोर्ट बनेगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे एक डिसेंडिंग चैनल बनाएंगे किस तरह से, जो हमने पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए। तो ऊपर से नीचे तक एक रेसिस्टेंस का लाइन खींच लेंगे ऐसे हम लोग कुछ इस प्रकार से, और नीचे एक डिमांड जोन रख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम डिसेंडिंग चार्ट पैटर्न एक बनाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है दो कंफर्मेशन, एक तो सपोर्ट का जोन है, डिमांड का जोन है, दूसरा कल के क्लोजिंग से ऊपर है, और यहाँ पे एनी हाउ एक बाइंग पोजीशन बन रही है इस जगह पर, और ऊपर का टारगेट पहला रेसिस्टेंस। साथ ही साथ तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आप में से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए, 2 मिनट, 1 मिनट, एक 1 डे का टाइम फ्रेम अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम है और इसको कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, कल मार्केट और भी ऊपर जा सकता है, ये समझ में आ रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? अगर हम इस चार्ट पैटर्न्स को देखें तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो हमारी जो मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम का चैनल बनाया, डिसेंडिंग चैनल, उसमें हम साफ साफ देख सकते हैं, और 1 डे के भी चार्ट में हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस लाइन है इसको भी ब्रेक करके और पहला जहां ओपन हुआ था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, नंबर 1। दूसरा, इस चैनल को ब्रेक किया हुआ है, दैट इज अ बुलिश। मतलब अब हमारा इंटेंशन यहाँ पे सिंपली बनता चला जाएगा। दैट इज हाउ मार्केट में जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, स्मार्ट प्लेयर इन द सेंस जो जिन्हें हम ऑपरेटर्स भी कहते हैं, ऑपरेटर्स कुछ ना कुछ इसी कंफर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। दिन प्रतिदिन मार्केट की साइकोलॉजी बदलती चली जाती है और आपको मार्केट के हिसाब से अपना साइकोलॉजी प्लान करना चाहिए। अभी कुछ दिनों से हम देख सकते हैं कि ये वाली साइकोलॉजी बहुत अच्छी काम कर रही है और इस साइकोलॉजी के ऊपर आप जरूर बैक टेस्ट कर सकते हैं। नटराज द्विवेदी, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। समझ में भी आ रहा है? नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ये कैंडल स्टिक वाला। ये ठीक है, ब्रेकआउट तो चैनल का हुआ, ठीक है, सपोर्ट समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है, आगे फिर और हम लोग समझेंगे। फिलहाल कुछ नहीं, 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये चैनल बनाया हुआ है हम लोगों ने, और साथ ही साथ 1 डे का टाइम फ्रेम है, उसको भी चैनल रिस्पेक्ट है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन वी आर गेटिंग कि यहाँ से हम ब्रेकआउट की स्थिति में है। कल जहाँ पे हमने ओपन पहले किया था, क्लोजिंग जहाँ पे किया था, ओपन से ऊपर जाके हमने इसको जो है कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंटेंशन बुलिश है। अगर ये चीज समझ में नहीं आया तो फेसेस समझ में नहीं आया तो फिर आप रिकॉर्डिंग पुराना जरूर देखिए। मैंने आपको फेसेस समझा दिया कि बुलिश फेस और बेरिश फेस को कैसे हाँ पहचान सर, सकते हैं। वो हायर हाइज और लोअर लोस तो समझ में आ रहा है, ठीक है, ये लेकिन ये सपोर्ट नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे काम कर रहा है। सपोर्ट तो 2 बार टूट चुका है, ग्रीन कैंडल से और रेड कैंडल से। अरे नहीं यार, मैं कुछ अलग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज समझाने की कोशिश आपको नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि जो क्लोजिंग हुई थी पहले, जब आज मार्केट नीचे से एक पुलबैक लेके ऊपर जा रही है और जब इस क्लोजिंग को भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक इंट्राडे ट्रेड्स बनता है। ठीक है, ओके, ठीक है फॉर सर, द ओके। पहला रेसिस्टेंस वाला जो हमारा टारगेट रहेगा उसके लिए। उसके अलावा हमने यहाँ पे 2-3 कंफर्मेशन चेक किया। पहला 1 आवर टाइम फ्रेम चेक किया, 1 डे टाइम फ्रेम चेक किया। 1 डे टाइम फ्रेम में हमें साफ साफ दिखा कि कल के क्लोजिंग को हमने ब्रेक कर दिया है, और दूसरा हमें एक कंफर्मेशन मिला जो 1 आवर का चैनल, डिसेंडिंग चैनल जो हमने बनाया था,
ये तो 1 आवर का है ना, अभी मैं 1 डे में समझा रहा हूँ, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ये चैनल है डिसेंडिंग पैटर्न। ठीक है सर। तो इसको यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी में नीचे का स्टॉप लॉस और ऊपर का पहला रेसिस्टेंस हमारा जो है टारगेट बन के सामने साफ साफ आ गया था। दैट इज व्हाट आई वांट टेल यू कि जब भी क्लोजिंग, ये मतलब एक सिंपल नियम है, एक सिंपल जो है मैथमेटिक्स है कि जब तक हम ऊपर ऊपर की क्लोजिंग लेते चले जा रहे हैं तब तक बुलिश है। यहाँ पे भी देख सकते हो नीचे नीचे की क्लोजिंग लेते चले जा बेरिश है। जैसे ही एक क्लोजिंग को ब्रेक कर देता है हम पोजीशन काट देते हैं, अगर कुछ शॉर्ट करके हम चल रहे हैं तो, और नया पोजीशन हम फिर बुलिश साइड में बनाना शुरू करते हैं। दैट इज हाउ वी डू रोल ओवर। ठीक है, ओके यहाँ सर, तक। एक चीज और पूछना था। Q&A संडे को है आ, तो संडे को पूछना प्लीज, क्लास को कंटिन्यू सर करते हैं हम लोग। एक मैंने आपको व्हाट्सएप किया था, अगर थोड़ा समझा देंगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले क्लास खत्म करता हूँ फिर आप से बात करता हूँ। मैं आपको मैंने सिर्फ इसलिए अनम्यूट ठीक है रखा है सर। ताकि ओके अगर ओके आवाज ना आए तो ओके आप मुझे बता सकें, चाहे चीजें अगर ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया, सबको समझ में आना चाहिए। ये हर जगह काम करेगा, स्टॉक में काम करेगा, कहीं भी काम करेगा। जैसे अभी HDFC बैंक ही लगा लेते हैं, या दूसरा भी कुछ स्टॉक लगाना चाहो तो क्या देखने के लिए मिला है आपको? सेम टू सेम HDFC बैंक में जो है आपको देखने के लिए मिला है कि एक क्लोजिंग आई थी इस जोन पे। ठीक है, इसके नीचे जैसे जैसे हमने क्लोज करना शुरू किया वैसे वैसे ये बेरिश होता चला गया। नीचे एक डेफिनेटली नो डाउट एक सपोर्ट था और हम इसके ऊपर से रिटेस्ट करके इक्वल जोन में खड़े हैं। यहाँ पर जब इक्वल जोन में खड़े होते हैं कि जहां पे पहली क्लोजिंग आई थी वहीं पे जो है आज भी मार्केट ने क्लोजिंग दी है ऊपर जाके, तो हमारा इंटेंशन फिर फेयर हो जाता है वहां पे कि नहीं बुलिश, कल देखेंगे कि मार्केट किस तरफ, अगर इसको ब्रेक करके कल मार्केट जाता है तो हम डेफिनेटली बाई साइड रहेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर का टारगेट। तो एक बेसिक रूल बता रहा हूं, ये बेसिक चीजें भी समझना बहुत जरूरी है। 1 डे टाइम फ्रेम को बुलिश बुलिश बुलिश, बेरिश 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 हम लोग ऐसे कंटिन्यू करते हुए चले जाएंगे। क्लोजिंग हमेशा नीचे नीचे की तरफ आती चली जाएगी। देखो, तो वो हमारा बेरिश पे सपोर्ट से हमने सपोर्ट लेके और ऊपर की तरफ चला है। नाउ जो प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस जब करोगे तब, जैसा कि आप देख सकते हो हमने मनी सेट या फिर आप गूगल में जाकर टाइप करोगे और वहां पे लिखोगे निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट एंड इट्स वेटेज इन इंडेक्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ऑयल एंड गैस में 10.77% का जो है यहाँ पे इसका वेटेज है। इंफोसिस का 9 HDFC बैंक लिमिटेड का यहाँ पे 8.54 और ICICI का 6.78। तो इस प्रकार से इनका वेटेज क्या है, ये जो है निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट वेटेज है। तो नए लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे, जो बिगिनर्स लोग हैं उनको, कि निफ्टी 50 क्या है दोस्तों। तो निफ्टी 50 सिंपली कुछ नहीं है, एक समूह है और एक समूह की सूची है। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बनाते हैं, मान लो कई सारी कंपनीज मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करते हैं, उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक सूचकांक है, एक सूची है, एक इंडेक्स है। इंडेक्स से ही हमें समझ में आता है कि निफ्टी 50 के अंदर सिर्फ एक कंपनी नहीं है, जबकि बहुत सारी कंपनियों को मिलाकर और निफ्टी 50 को बनाया गया है। तो इसमें से टॉप मार्केट के जो टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं उन सबको मिलाकर और हम एक जो है सूची बनाते हैं और उन सब में सबका एक वेटेज, एक मान्य वैल्यू जो है वहां पे तय करते हैं और उसी के हिसाब से हमने निफ्टी 50 को बनाया है। हमने इन द सेंस हमने आपने नहीं बनाया है, लेकिन इन कंपनीज को मिला करके निफ्टी 50 इंडेक्स बना है। ठीक है, हमने भी बनाया है, ये वर्ड भी यूज करना कि हमने बनाया इन द सेंस मार्केट ही तो सब है, मार्केट ही सुप्रीम, मार्केट ही सब कुछ चलाता है, जनता सबसे महान है, जो निवेश करती है, जो इन्वेस्ट करती है वही सबसे महान है। तो दे हैव मेड इट। नाउ वेटेज से मेरा क्या तात्पर्य है? वेटेज से तात्पर्य ये है कि देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2% अगर गिर जाता है और ये सब सारे मिलके, तो एक अच्छा हलचल मचा सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्योंकि इसके पास 10.77% का इसका वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर, मतलब इतना वैल्यू रखता है निफ्टी 50 के अंदर। उसी प्रकार से इंफोसिस 9.23। अच्छा, जब भी निवेश करने का बात आता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमेशा बड़े फंड को लेके हमें ऊपर चलना चाहिए, बड़े वेटेज वाले स्टॉक को ऊपर लेके चलना चाहिए। एक मेरा टर्म से इसको ध्यान रखना, और ये सबने महसूस किया होगा कि इसको डायरी में जरूर नोट करना कि स्टॉक विथ वेटेज प्लस गुड वॉल्यूम मेक्स मनी। ठीक है, इसको लिखना कि स्टॉक विथ वेटेज प्लस गुड वॉल्यूम मेक्स मनी। ठीक है, इक्वल टू अच्छा पैसा।
कोई एक भारी स्टॉक है, वेटेज वाला स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, उसके अंदर अच्छी वॉल्यूम क्रिएट हो रही है बाइंग वाली, यानी कि ये स्टॉक अब ऊपर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कम से कम ऐसा स्टॉक धोखा देता है। तो वेटेज के हिसाब से मैंने आपको बताया कि निफ्टी 50 का निर्माण किया गया, यानी कि 50 कंपनियों को मिलाकर निफ्टी 50 बनाया गया। और निफ्टी 50 क्या है, निफ्टी 50 के जो ग्राफ्स हैं वो ऊपर नीचे जब चलते हैं तो उनमें इसी कंपनियों के प्रदर्शन का वो वहां पे आप देख सकते हो कि प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। वो कौन प्रदर्शित करता है, तो निफ्टी 50 अपने ही 50 कंपनियों के प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। तो क्योंकि निफ्टी 50 जो है एक सूचकांक है, तो निफ्टी 50 में कहीं भी खरीदने का और बेचने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आता है। इनडायरेक्टली अगर आप निफ्टी 50 को या फिर किसी भी इंडेक्स को, बैंक निफ्टी को खरीदना चाहें तो आप डायरेक्टली इनको नहीं खरीद सकते हैं। अगर इनमें आपको ट्रेडिंग करना है, ट्रेडर बनना है, तो या तो इनके आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं या फिर ऑप्शन में ट्रेड। कहने का मतलब यह है कि आप इनके डायरेटिव्स में जाकर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली जाकर इसके अंदर आप ट्रेड करने का अनुमति आपको यहां पर नहीं मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी 50 कोई एक कंपनी तो है नहीं कि उसको जाके आप खरीद लेंगे, ये तो एक सूची है। इसीलिए जो इंडेक्स होता है वो वोलेटाइल होता है। क्यों? क्योंकि वो एक कंपनी नहीं है, वो एक सूची है, एक सूचकांक है और एक इंडेक्स है। तो निफ्टी 50 समझ में आ गया। उसी प्रकार से बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या है, तो बैंक निफ्टी टॉप मोस्ट बैंकिंग सेक्टर को मिलाकर बनाया गया एक सूची है, एक इंडेक्स है और एक सूचकांक है। यानी कि अगर निफ्टी बैंक नीचे जाता है तो हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि इनके जो कंपनीज हैं जो इस निफ्टी बैंक के सूचकांक में शामिल है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। लेकिन जब वही ऊपर जाता है निफ्टी बैंक, तो हम ये मान सकते हैं कि जो इनके कंपनीज हैं इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, इसीलिए निफ्टी 50, निफ्टी बैंक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब भी आप निफ्टी 50 को एनालाइज करें, चाहे आप निफ्टी बैंक को एनालाइज करें, तो डेफिनेटली यू शुड ऐड दिस कंपनी इन योर वॉच लिस्ट। आपको देखना चाहिए। क्या समझने वाली बात क्या है, तो समझने वाली बात यह है कि अगर निफ्टी 50 ऊपर जा रही है तो इसके पीछे का कारण क्या है, क्या इसके जो मोस्ट वेटेज स्टॉक हैं वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर अगर आप सीखना भी चाहते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली ऐड दिस कंपनीज टू योर वॉच लिस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 का यहाँ पे ऑप्शन है। कहीं ना कहीं आप जाके अगर निफ्टी 50 ट्रेड करते हैं तो इनके इस कंपनीज को जरूर वॉच लिस्ट में रखें और देखें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या सपोर्ट पे है। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड क्या जो है मेजोरिटी रेसिस्टेंस को रिजेक्ट कर रहा है, या फिर मेजोरिटी जो है वो सपोर्ट से डिमांड जनरेट कर रहा है। क्या सपोर्ट से ब्रेकआउट्स इन पे आ रहे हैं या फिर रेसिस्टेंस से रिजेक्शन ये लोग फेस कर रहे हैं। कौन? द कंपोनेंट्स ऑफ माय इंडेक्स, व्हाट आर दे डूइंग। आपको इनके ऊपर जरूर नजर रखना चाहिए। आई बात समझ में? तो इतना समझ में आ गया कि ठीक है, निफ्टी 50 अगर हमें ट्रेड करना है तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इनके जो कंपनीज हैं, इनके ऊपर हमें नजर रखना चाहिए कि क्या वो सपोर्ट से वहां पे बाइंग्स आ रही है, ब्रेकआउट्स आ रही है, या फिर रेसिस्टेंस से वहां से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं, या फिर रिजेक्शन झेल रहे हैं। तो अभी आप में से कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। डेफिनेटली कुछ लोगों का कंफ्यूजन होगा और वो शायद सवाल ना पूछें, लेकिन कंसोलिडेशन का मतलब ही मैं आपको यहाँ पे बता दूं। कंसोलिडेट करना यानी कि किसी एक जोन में बहुत समय तक रहना, उसको हम कहेंगे कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन दो प्रकार के होंगे, ध्यान रखेंगे। कंसोलिडेशन दो प्रकार के होंगे। एक होगा, मानते हैं ये सपोर्ट है और सपोर्ट के ऊपर एक जोन में ट्रेड करना, इसको कहेंगे कंसोलिडेशन ऑन सपोर्ट। दूसरा, कंसोलिडेशन ऑन रेसिस्टेंस। ठीक है, अगर रेसिस्टेंस पे कंसोलिडेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि स्टॉक यहां से ऊपर भी जा सकता है, अग्रेसिवली अगर ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर निकल जाएगा। ज्यादातर चांसेस होंगे कि रेसिस्टेंस पे कंसोलिडेशन का मतलब होगा कि मल्टीपल टाइम आप देखोगे कि कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक
ऊपर की तरफ दिशा में जाएगा। उसी प्रकार के अगर सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा है तो हो दो तरफा, लेकिन व्यू जरूर रखना। हो सकता है यहाँ से ये ब्रेक कर जाए, सपोर्ट को ब्रेक कर दे, या फिर यहाँ से फिर ब्रेकआउट का भी उम्मीद किया जा सकता है। तो कंसोलिडेशन। अच्छा, रेसिस्टेंस से रिजेक्शन का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस है। सपोज करते हैं कि किसी चीज को हमने खरीदना है, खरीदा हुआ है, तो उसका एक तय मानक में वैल्यू तो होगा, एक तय मानक में उसका मूल्य तो होगा कि उस मूल्य से ऊपर अब उसका जो है डिमांड नहीं रहेगा। या कोई भी चीज, मान लो गोल्ड ही खरीदते हैं हम लोग, गोल्ड का रेट मान के चलते हैं यहाँ पे आज 55,000 हो जाता है, मान के चलते हैं कि 55,000 गोल्ड का रेट है। ये चला कहां से है, मान लो नीचे से चला है, तो अब क्या 60,000 पे थोड़ी होगा, अब कोई ना कोई एक मानक तो होगा उसका कि हाँ अब ये 55,000 बहुत ज्यादा रेट हो गया, अब मुझे इसके ऊपर नहीं खरीदना। अब जब कम होगा सोने का भाव तभी खरीदेंगे, नहीं तो उसके ऊपर नहीं खरीदेंगे। तो वहां से उसी को बोलते हैं रेसिस्टेंस से रिजेक्ट करना। प्राइस नीचे आता है तो डिमांड बढ़ता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, प्राइस नीचे आएगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस ऊपर जाएगा सप्लाई बढ़ेगा। इसकी बहुत चांसेस बनी रहेंगी। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक के अंदर भी वही चीज हुआ, प्राइस ऊपर गया तो आप देख सकते हो क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई बढ़ा, यानी कि यहाँ पे लोग अब इच्छुक नहीं है लॉन्ग करने में इतना महंगा रेट में। प्राइस नीचे आता है तो हाँ ये एक ऐसा जोन है जहां पे लोग इंटरेस्टेड हैं इसको खरीदने में। आपको मैंने क्या क्या बताया, निफ्टी 50 बताया, आपको मैंने बैंक निफ्टी बताया, दोनों चीजों को मैंने आपको बता दिया कि दोनों होते क्या हैं और कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस से रिजेक्शन का मतलब क्या होता है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा स्ट्रेटजी है, एक पैटर्न है, उसको हम कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। इसको भी प्रैक्टिस में डाल दीजिएगा। अच्छा, प्रैक्टिस कहां करना है, प्रैक्टिस आपको करना है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर। या फिर आप यूं कर सकते हैं कि एक लिस्ट बना सकते हैं, ऑयल एंड गैस का अलग, आईटी का अलग, फाइनेंशियल सर्विसेज का अलग, कंस्ट्रक्शन का अलग, कंज्यूमर गुड्स का अलग, टेलीकॉम का अलग, आईटी का मैंने आपको बता ही दिया, ऑटोमोबाइल का अलग, फार्मा का अलग, सीमेंट एंड प्रोडक्ट्स का अलग और ऑटो सेक्टर का अलग। एक फार्मा का बना सकते हैं साथ में, ऑटोमोबाइल ले लेना, ऑयल एंड गैस ले लेना, मेटल से, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इनको छांट लेना, ठीक है। अलग अलग सेक्टर में क्या, अलग अलग सेक्टर का एक एक लिस्ट बना लेना। क्या यहाँ पे 5 मैंने रख लिए, 2 नंबर में ऑयल एंड गैस, तीसरे में कंज्यूमर गुड्स रख लिया, चौथे में हमने एनर्जी को रख लिया, पांचवें में हमने ऑटो को रख लिया, छठे में हमने फार्मा को रख लिया और सातवें में कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके रख लिया। अब सेक्टर वाइज हमारे पास ये लिस्ट सॉर्ट आउट हो जाएंगे यहाँ पे। अब सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, उसके ऊपर भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्टर से हमें क्या समझ में आता है। व्हाट इज द सेक्टर, कि सेक्टर, ये सेक्टर आज ऊपर है। क्या हुआ, हैंड रेजेस आ रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा है या फिर बोरिंग हो रहा है, बोरिंग तो नहीं हो रहा लेक्चर ना नटराज द्विवेदी? नहीं सर, बोरिंग नहीं हो रहा है, रह रहा कि बीच बीच में ग्लिच आ रहा था आपकी आवाज में और वीडियो में। अच्छा, इसको देखता हूं मैं, अभी तो एक सेकंड। हाँ, अभी भी दिक्कत है क्या? नहीं सर अभी तो ठीक है, बीच में आया था अभिषेक ग्लिच आ रही कुमार है। सोपान घराट, दिक्कत हो रहा है? यस सर। दिक्कत है, नहीं आवाज नहीं सर, सुनाई ठीक दे है रही? आवाज आप। नहीं सर, व्यवस्थित है, हाँ, आ रही है आपकी आवाज। व्यवस्थित है सर। है ना, ठीक है ना, व्यवस्थित है ना? हाँ सर, हाँ, ठीक व्यवस्थित बढ़िया आ रही है, बढ़िया आ रही है। व्यवस्थित है, बोर तो नहीं हो रहा हो ना बस कोई? नो ये सर। सर थोड़ा सा नहीं लेक्चर सर, मुझे नहीं लग रहा है अच्छा, बोर नहीं हो रहा ना थोड़ा लेक्चर में? डाउन। हाँ, ये भी जरूरी है, लेक्चर भी देना जरूरी है नहीं सर, नहीं सर। समझाने के लिए, ठीक है। चलो, थोड़ा सा सर हो जा रहा है। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे हो रही है तो कोई इशू नहीं होगा आपको, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज ओके बताया, सर। तो मैं क्या कह रहा था कि सेक्टर वाइज आपको क्या करना चाहिए, निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट, निफ्टी मिड कैप, बैंक निफ्टी और निफ्टी स्मॉल कैप, इनमें से आपको 5 से 6 सेक्टर में, आईटी अलग कर लिया, फाइनेंस अलग कर लिया, बैंकिंग अलग कर लिया और यहाँ पे आपको ऐड कर देना चाहिए।
इससे आपको ये पता चलेगा कि आज जो है ऑटो सेक्टर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो आज हम क्या इंट्राडे का कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं क्या ऑटो सेक्टर के अंदर। तो सेक्टर वाइज लिस्ट रहेगा, उससे काफी सारी आसानी जरूर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैंने आपसे कहा कि आज हम एक ऐसे पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा करने के लिए एक HDFC बैंक ले लेते हैं और एक बैंक निफ्टी ले लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैं इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ या फिर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि चीजें थोड़ा पढ़ाने में आसान रहती हैं। आप स्टॉक में ही इसको यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पे हम ले लेते हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब हम यहाँ पे डबल टॉप और डबल बॉटम दो तरह के पैटर्न्स को यहाँ पे हम लोग एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं। तो डबल बॉटम पैटर्न दोस्तों कहाँ पे बनना चाहिए? डबल बॉटम पैटर्न हमेशा एक सपोर्ट पे बनना चाहिए, और ध्यान रखना कि सपोर्ट से ही एक चैनल का निर्माण होना चाहिए। ये चीज मैंने पहले भी समझाया है कि सपोर्ट से ही एक चैनल का निर्माण होगा, तो उस चैनल को सही मानेंगे। तो स्ट्रॉन्ग कब होगा वो सपोर्ट? तो डबल बॉटम पैटर्न डेफिनेटली एक बुलिश पैटर्न है, एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न। तो डबल बॉटम पैटर्न पे हम सबसे पहले बात करें तो साफ साफ देख सकते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है। इसका जो नेकलाइन बना हुआ है, ये ऊपर का नेकलाइन बना हुआ है, ये वाला W का एक पैटर्न बनेगा, तो ये नेकलाइन बनेगा। तो किस तरह से ये पैटर्न बना हुआ है साफ साफ देख सकते हैं। इसको इस तरह से एनालाइज किया करो, ठीक है। कुछ चीजों को हमें इग्नोर करना पड़ता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डबल बॉटम पैटर्न W पैटर्न बना। W का जो बीच का वीक रहेगा, ये बीच का जो कैंडल्स रहेंगे वो उसका जो है नेकलाइन का जोन रहेगा। W पे हमने जो है, कहां से आवाज आ रही है? अभिषेक कुमार के यहाँ से, ठीक है। तो मैंने कहा कि डबल बॉटम पैटर्न एक एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न है, और मैंने आपको यह भी सिखाया है कि अगर एक असेंडिंग चैनल का निर्माण होता है तो डेफिनेटली वो कहां से शुरू होना चाहिए? वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ही एक चैनल का निर्माण होना चाहिए। तो वो चैनल बहुत ही सही होता है कुछ इस तरह से। दो चीजें समझ में आ गई। आई होप कि आप डायरी में इसको लिखेंगे और भूलेंगे नहीं। मेरा काम आपको बताना है और आपका काम है इसको फॉलो करना, ठीक है। तो किस प्रकार से ये काम करता है डबल बॉटम पैटर्न, मैंने आपको बताया। ऊपर का नेकलाइन प्रैक्टिस कहां करना है ये भी बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डबल टॉप पैटर्न के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहां भी एक डबल टॉप बना हुआ है, इसको भी देख लेंगे। तो ये हमेशा एम जैसा दिखने वाला एक पैटर्न बनेगा। देखो, इसको भी जब ब्रेक किया है डबल टॉप को, तो मार्केट नीचे तक अपने सपोर्ट तक गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्या है ये? एक डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न एक्सट्रीमली बेयरिश पैटर्न है। मैंने इसको 1000 बार बैक टेस्ट किया है और हर बार मैंने पाया है कि डबल टॉप पैटर्न एक्सट्रीमली बेयरिश पैटर्न, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। एक और डबल टॉप पैटर्न लिया हमने। डबल टॉप पैटर्न हमेशा एक मजबूत रेसिस्टेंस के ऊपर बनना चाहिए। उसी प्रकार से डबल बॉटम पैटर्न जो है एक मजबूत सपोर्ट के ऊपर बनना चाहिए। आप सब जानते हैं सेलिंग जो होता है वो शार्प होता है। देखो, बुलिश मार्केट से ज्यादा पैसा कमा के देने वाला मार्केट है सेलिंग बेरिश मार्केट। मंदी वाला मार्केट ज्यादा पैसा कमा के देता है। जो लोग डायरेक्टिव्स में ट्रेड करते हैं या फिर जो लोग फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, उनको ये पैसा, ये जो मार्केट है बेरिश वाला मार्केट, मंदी का माहौल, ये अमीर बनाने वाला माहौल है। लेकिन बुलिश वाला जो माहौल है, बुलिश मार्केट जो होता है, वो पैसा कमा के देता है, अमीर बनाता है, ये वाला। तो डबल टॉप पैटर्न इज एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न, यानी कि डबल टॉप का बनना मार्केट के नीचे जाने का संकेत है। तो इसमें भी आपकी एंट्री हमेशा रिटेस्ट और रिजेक्शन पर होती है, ध्यान रखना। रिटेस्ट और रिजेक्शन से क्या तात्पर्य है मेरा, कि अगर रेसिस्टेंस से कोई भी चीज ब्रेक हुआ है तो इसको ये रिटेस्ट करके जब ऐसे रिजेक्ट होता है तो हमें इस कैंडल पे ट्रेड करना चाहिए, ना कि इस कैंडल पे और इस कैंडल पे। कोशिश करना चाहिए कि हमें इस कैंडल के ऊपर ट्रेड मिल जाए। जिस प्रकार देख सकते हैं, ब्रेक हुआ है, रिटेस्ट हुआ है और रिजेक्ट हुआ है। एक डोजी बनाया, लॉन्ग लेग डोजी, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करें कौन सा डोजी है ये। तो रिटेस्ट करके रिजेक्ट हुआ है, तो दैट इज अ कंफर्म कैंडल, यहाँ पे ट्रेड होता है फॉर नेक्स्ट सपोर्ट के लिए। तो डबल टॉप पैटर्न हमने आपको बताया, इसको आप अच्छे से
प्रैक्टिस करो। नेकलाइन डेफिनेटली ब्रेक होना चाहिए। सपोर्ट पे डबल टॉप बन जाएगा, उसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। डबल बॉटम पैटर्न एक और दिख रहा है यहाँ पे, डबल बॉटम पैटर्न, एक्सट्रीमली बुलिश पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न। वेयर इज द नेकलाइन? डेफिनेटली एक एम का शेप बनाएगा और ये आगे चल के ये वाला जोन होगा, एक सपोर्ट का भी काम करेगा, कई मायने में सपोर्ट का काम करेगा। तो कैसा? एक डब्लू पैटर्न बनाया, डबल बॉटम क्या बनाएगा? डब्लू पैटर्न बनाएगा और डबल टॉप पैटर्न एम पैटर्न बनाएगा। तो इसके अंदर भी क्या हमें ढूंढना चाहिए? रिटेस्ट एंड रिजेक्शन। बुलिश में तो जरूर डबल बॉटम, भले डबल टॉप में छूट जाए क्योंकि वो शार्प होता है बेरिश मार्केट हमेशा शार्प होता है, लेकिन डबल बॉटम पैटर्न में रिटेस्ट एंड रिजेक्शन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ब्रेकआउट है, यहाँ पे हम देख सकते हैं रिटेस्ट है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिजेक्शन है। तो हमेशा हमें इस कैंडल में ट्रेड करना चाहिए, इस वाले में, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे डबल बॉटम पैटर्न के बाद हमने एक अच्छा खासा अप मूव यहाँ से दिखाया है। चलो आगे देखते हैं। और देख लो डबल टॉप पैटर्न, देखो यहाँ भी एक डबल टॉप पैटर्न बना हुआ है। अगर इसे भी आप देखते हो तो ये भी एक डबल टॉप पैटर्न का टॉप टॉप डबल टॉप पैटर्न बन गया। एक यहाँ पे नेकलाइन खींच लीजिए जी इसका, और ये नेकलाइन खींचा जाएगा इस तरह से, कुछ इस तरह से नेकलाइन खींचा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक हुआ पड़ा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला इसका सपोर्ट है और यहाँ तक का टारगेट हम लोग ले सकते हैं। डबल टॉप पैटर्न जहां भी जितना सॉलिड बनेगा उतना अच्छा। यहाँ पे भी एक डबल टॉप पैटर्न बना है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है जी, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न देखो, डबल टॉप पैटर्न का नेकलाइन डालो एक, सिंपली चलो यहाँ तक डाल देते हैं मान लो। वैसे अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट नेकलाइन कैसे बनेगा, तो ये वाला जोन और ये वाला जोन को मिला के ये बनेगा, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न, ऊपर का स्टॉप लॉस, नीचे का टारगेट। अच्छा, इसी जोन को अगर आप आगे बढ़ोगे तो एज ए रेसिस्टेंस भी ट्रीट किया हुआ है इसने। यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न का नेकलाइन, आगे बढ़ो। कहीं से आवाज आ रही है। डबल टॉप पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न हम लोग आज सीख रहे हैं और इसी को हम लोग एनालाइज करेंगे। यहाँ पे एक और डबल टॉप पैटर्न दिख गया आपको, टॉप टॉप, एक लाइन खींचेंगे इसके रेसिस्टेंस का, सॉरी इसके नेकलाइन का, क्या बनना चाहिए यहाँ पे एक एम बनना चाहिए। तो इस प्रकार से एम बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वाला इसी को बोलते हैं रिटेस्ट एंड रिजेक्शन। ये कैंडल के बाद एंट्री बन जाती है, रिटेस्ट एंड रिजेक्टेड, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। डबल टॉप पैटर्न, आगे बढ़िए। डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बाकी ये सारे पैटर्न हमें और सीखना है, ये बाकी अलग अलग पैटर्न है यहाँ पे। अच्छा देखो, डबल टॉप पैटर्न, ये भी एक डबल टॉप पैटर्न में ही आएगा, 1 और ये 2, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न बन गया, ये बन गया इसका नेकलाइन, एंट्री, स्टॉप लॉस, नीचे का सपोर्ट, टारगेट। डबल बॉटम पैटर्न साफ साफ देख सकते हैं। ध्यान रखना, डबल बॉटम पैटर्न हमेशा सपोर्ट पे बनना चाहिए। अगर बीच में बनेगा, ऊपर बनेगा तो नहीं मानेंगे। सपोर्ट जरूर ढूंढ लेना। सपोर्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम से दिख जाएगा, सपोर्ट आपको 1 आवर टाइम फ्रेम से दिख जाएगा और 1 डे टाइम से भी आपको सपोर्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे ढूंढ के आगे बढ़ना चाहिए। क्या देख सकते हैं हम लोग, डबल बॉटम पैटर्न, इसको भी अगर लेंगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न का निर्माण करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको चीजों को एनालाइज करके और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस आप सबको समझ में आया किस तरह से काम करता है। 1 डे का भी टाइम फ्रेम आप लगा सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का
पता लगाने के लिए। तो इतनी सारी चीजें मैंने बताई निफ्टी बैंक में। चलो अब HDFC बैंक को देख लेते हैं और लगाते हैं टाइम फ्रेम हम लोग 5 मिनट का। देखो क्या कहा था, साफ साफ कहा मैंने कि वन डे टाइम फ्रेम में हम लोगों को दिख रहा है ना कि निफ्टी बैंक एक सपोर्ट पे है और साथ में डबल बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है। देखो एक सपोर्ट पे है, ये वाला जोन डेफिनेटली एक सपोर्ट का जोन काम करेगा। अगर हम इस जोन को भी पकड़े यहाँ से, वन डे टाइम फ्रेम में भी एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया, देखो कभी भूलना मत। देखो सेम जैसा यहाँ हुआ था वैसे ही करीब करीब यहाँ पे हुआ पड़ा है ना। तो डबल बॉटम पैटर्न बनाया हुआ, कहाँ पे एंट्री, वन डे टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे एक इसका नेकलाइन खींच देंगे। डबल बॉटम पैटर्न में क्या कहा, देखो मैं इतना कह रहा हूं, इसको मानना आपका काम है, ना मानना आपका काम है। प्रैक्टिस कितना करते हो ये आपके ऊपर। मैं कह तो रहा हूं, पता चला एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। डबल बॉटम पैटर्न मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें जरूर रिटेस्ट और रिजेक्शन का ख्याल रखना। डबल टॉप तो एक्सट्रीमली बेरिश है ही, लेकिन डबल बॉटम को जरूर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड दिस कैंडल शोज अ रिजेक्शन। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, ऊपर का टारगेट बनता है, नीचे का स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। तो डबल बॉटम पैटर्न 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं और डबल बॉटम डबल टॉप को HDFC बैंक में भी देखने की कोशिश करते हैं। एक देखो यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है, ये भी डबल टॉप ही है, ये वाला, ठीक है। अच्छा देखो बाद में डबल बॉटम बना दिया ये नेकलाइन के साथ, और यहाँ से ऊपर गया, मूव दिया आपको कितना, ऑलमोस्ट 1518 और ऊपर 1528 का, और फिर गैप डाउन हुआ, ठीक है। लेकिन है ये डबल बॉटम ही, लेकिन कहाँ बना है ये डबल बॉटम, तो कहीं ना कहीं ये एग्जैक्टली रेसिस्टेंस के पास बना है, इसको नहीं मानेंगे। समझने वाली बात क्या है कि डबल बॉटम पैटर्न ये रिस्की ट्रेड होगा अगर ये रेसिस्टेंस के पास बना है। ये रेसिस्टेंस क्या, ये रेसिस्टेंस है, हाँ ये रेसिस्टेंस है। कैसे है रेसिस्टेंस ये, तो हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाला जो जोन था, यहाँ पे जब भी मार्केट आता था तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाता था, जब भी मार्केट आया है तो डिमांड यहाँ पे बढ़ जाता था। तो इतना समय बिताया है, इतना देर तक, इतने समय तक इस जोन ने एज अ सपोर्ट काम किया है। और अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो जब पहली बार इसको टेस्ट करेगा तो यहां से ब्रेक करना चाहिए। तो ऐसे जोन में हमेशा डबल टॉप ढूंढा करो कि क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप बन रहा है क्या इस रेसिस्टेंस के ऊपर, और अगर बने तो जरूर वहां पे हम लोग बेयरिश इंटेंशन अपना बना सकते हैं। अच्छा जी देखो एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे और बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है, तो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। डबल टॉप है, सबसे पहले रेसिस्टेंस ढूंढेंगे, क्या ये रेसिस्टेंस है या नहीं है। अगर रेसिस्टेंस होगा तो इसको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा एक लाइन खींच देते हैं यहां से। क्या था ये जोन, पहले ये रेसिस्टेंस रह चुका है, नीचे आता था डिमांड बढ़ता था, रेसिस्टेंस के साथ रिजेक्शन बढ़ता था, ऊपर से होने के बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद और फिर इसको इसने ब्रेक किया, ऊपर गया, मल्टीपल सपोर्ट दिखाया, यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट दिखाया है इस जोन ने, ध्यान देखिएगा, दीजिएगा इसको। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने के बाद नीचे की तरफ आया है तो डेफिनेटली ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसे रेसिस्टेंस में हमें क्या मिल गया है, ऐसे रेसिस्टेंस में हमें मिल गया है एक डबल टॉप पैटर्न। कहाँ पे बना है, तो यहाँ पे बना है डबल टॉप। ये क्या बन गया आपका, डबल टॉप पैटर्न। कहाँ बना, तो रेसिस्टेंस के ऊपर बना। तो डबल टॉप पैटर्न हमेशा कैसा बनना चाहिए, एम के जैसा बनना चाहिए, एम के जैसा बनना चाहिए। इसके दो टॉप होंगे, ठीक है, और एक नेकलाइन होगा। तो इसका नेकलाइन हमेशा ये वाला होगा। एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न होता है, शार्प होता है सेलिंग, रिटेस्ट का वेट करना, अगर रिजेक्ट होता है तो ये जोन सबसे अच्छा ट्रेड करने का होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें भी जाके ट्रेड करते हैं क्योंकि सेलिंग हमेशा शार्प होता है। और एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस से डिसेंडिंग चैनल का निर्माण होता है, ये बताना तो मैं आपको पहले भी बताया है, अभी बताता हूं कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से क्या बनेगा,
एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से एक असेंडिंग चैनल का निर्माण होता है और एक डिसेंडिंग चैनल का निर्माण हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस से होता है। अब बताता जा रहा हूं, भूलना मत, ये सब सारी चीजें बहुत काम की चीजें हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा और आप यहाँ पे ट्रेड, अब देखो एक चैनल बन गया, चैनल के निचले भाग में एक बना हुआ है डबल बॉटम पैटर्न या फिर 3 बॉटम का पैटर्न बन गया है। यहाँ पे एक नेकलाइन ऐसे खींच देंगे, ये रही आपकी एंट्री, ये रहा आपका टारगेट। इस तरह से भी देखने के लिए, जैसे यहाँ पे भी डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, तो ऐसे काम करके ट्रेड किया जा सकता है। और एक चीज और देखते हैं, इसी जोन पे देखें तो लाइन खींचने में शायद किसी को कंफ्यूजन होगा। देखो ध्यान से, HDFC बैंक को ध्यान से समझो। एक चैनल बना, असेंडिंग चैनल, ठीक है, ये इसका रेसिस्टेंस का जोन है ऊपर का। ये नेकलाइन है ना, ये तो नेकलाइन है, हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन है, वो भी रेसिस्टेंस का काम करता है। इसके बाद बारे में तो आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्या था, असेंडिंग चैनल था, ब्रेक हुआ है। तो जब ब्रेक हुआ है तो ये चैनल का जो सपोर्ट का जोन है, जिसपे मल्टीपल सपोर्ट हुआ है, पहला वो रेसिस्टेंस बन जाएगा आपका जब ब्रेक होगा। तो देखो ऐसे, ठीक है। और जब नीचे जाएगा तो देखो इसने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, फिर नीचे ब्रेक किया। क्या है ये, सिंपली लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, डबल टॉप के साथ ब्रेक करना, लोअर लोज, वेयर इज द लोअर हाइज, ध्यान से देखना। और इसको देखते ही समझ में आना चाहिए कि ये जो सपोर्ट था, क्या ये रेसिस्टेंस बना है। देखो ये सपोर्ट था, क्या ये रेसिस्टेंस बना, तो हाँ जी, ये एक रेसिस्टेंस का काम किया। जो सपोर्ट था पहले का वो रेसिस्टेंस बन गया, जो सपोर्ट था पहले का ये वाला जोन, देखिए रेसिस्टेंस बन गया। ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, यहाँ तक आ गए हम लोग देखते देखते। अभी एक असेंडिंग चैनल है और बाकी सारी चीजें आपको अभी सीखनी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस तरफ हमने सीखा डबल टॉप पैटर्न किसे कहते हैं, डबल बॉटम पैटर्न किसे कहते हैं। डबल बॉटम से जब ब्रेकआउट आता है तो रिटेस्ट रिजेक्शन का जरूर वेट करना। डबल टॉप एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न होता है, कभी कभी उसमें रिटेस्ट रिजेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि सेलिंग जब आता है शार्प होता है, लेकिन जब मार्केट ऊपर यानी कि तेजी की तरफ जाता है तो हमेशा अपने सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ ही जाता है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक अब आपको कोई कंफ्यूजन बचना चाहिए, ठीक है। जब भी ये ऊपर जाएगा तो रेसिस्टेंस फेस करेगा, कहां पे, कितने टॉप बने हैं ध्यान देना, 1 आवर टाइम फ्रेम लगाया। क्या था ये, एक सपोर्ट था, यहां आता था तो बाउंस कर जाता था, सपोर्ट के साथ साथ और भी पैटर्न बना है वहां देखेंगे। अब जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, सेम चीज। ये क्या था, ये वाला जोन, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या था, ये जोन एक सपोर्ट था, यहाँ से बाउंस आया था। अब जब नीचे से जब जाता है ये तो वापस यहाँ से रिजेक्शन लेता है। देखो ध्यान से, हमेशा नजदीक वाला सपोर्ट रेसिस्टेंस को फॉलो करता हुआ मार्केट आगे बढ़ता है। बाकी अगर डायरेक्शनल ट्रेड होता है तो असेंडिंग चैनल डिसेंडिंग चैनल बहुत अच्छा काम करते हैं। वैसे ही देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम में भी एक डबल बॉटम पैटर्न बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम में खैर आपको रिटेस्ट रिजेक्शन नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी एक नेकलाइन बनाना सीख लो। डबल बॉटम पैटर्न है, हमेशा डब्लू का पैटर्न बनाएगा और ये इसका आपका नेकलाइन है। छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, रिटेस्ट रिजेक्शन भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ऊपर का टारगेट। डबल टॉप पैटर्न वही 1 आवर टाइम फ्रेम, देखो किसी भी स्टॉक में लगाओ, कहीं भी सीखने के लिए तो हर तरफ है। डबल टॉप पैटर्न, वेयर इज द नेकलाइन, दिस इज द नेकलाइन। ये ब्रेक होता है, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाते हो और नीचे का टारगेट आप देख सकते हो। इस प्रकार से काम करता है डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। आपने कई बार मेरे वीडियोस में भी देखे होंगे। तो डबल टॉप पैटर्न, तो इसमें जब नेकलाइन आया तो नीचे का नेकलाइन आपको दिखा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे वीडियोस में आपने देखे होंगे।
तो डबल बॉटम पैटर्न हमेशा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बनना चाहिए और डबल टॉप पैटर्न हमेशा एक रेसिस्टेंस से बनना चाहिए। अब देखो बहुत बेसिक सी चीजों को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, काफी लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन मैं ध्यान हमेशा रख रहा हूँ कि जो बिगिनर्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाए ताकि उनको भी समझ में आए। इसीलिए मैं क्लास को बिल्कुल शुरू से लेके चल रहा हूँ। डबल टॉप डबल बॉटम का हमेशा ख्याल रखना, डिसेंडिंग चैनल असेंडिंग चैनल का। डबल टॉप डबल बॉटम आज नहीं 10 साल बाद भी, या फिर आप अगर प्रो ट्रेडर बन जाएंगे तो भी डबल बॉटम पैटर्न डबल टॉप पैटर्न और ये जो वनडे में बताया है फेसेस को पहचानने का तरीका, ये वाला क्लोजिंग वाला जो मैंने बताया है, ये आज नहीं कितने भी बड़े प्रो बन जाओ बहुत वर्क करेंगे और बहुत आपका साथ देंगे, और इसके बिना आप मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आपको चाहिए ही चाहिए, डबल टॉप डबल बॉटम और बुलिश फेस और बेरिश फेसेस। बुलिश फेस और बेरिश फेस मैंने पता नहीं और कहीं देखा तो नहीं है, ये मेरा पर्सनली आजमाया हुआ है, और मेरा आजमाया हुआ बहुत सारी चीजें आपको इस क्लास में भी आगे देखने के लिए मिलेंगी, जिन पे मैं अब बहुत अब क्या वो मेरे द्वारा बनाया गया है ना। जैसे फिबोनाची 61.8% का ब्रेक होना, रिटेस्ट होना, रिजेक्ट होना, ये सब सारी चीजों को मैंने कई बार प्रैक्टिस की है, तो मुझे इसके बारे में अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो भी चीजें हम लोग आगे सीखेंगे और बाकी ऐसे ही धीरे धीरे एक जर्नी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ये फेसेस वाला जो बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना उसको। बस प्रैक्टिस करिए। होमवर्क कहाँ भेजना है, तो होमवर्क भेजने के लिए ये मेरा नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे 820870, जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो ले लीजिए। 8208701824 ये मेरा नंबर है। होमवर्क आपको भेजना है इस नंबर पे। ध्यान रहे कि एक ही बार सारा एक एक करके होमवर्क नहीं भेजना है, आपको पूरा होमवर्क तैयार करना है, फिर एक साथ पीडीएफ में या फिर जेपीजी फाइल में एक साथ भेजना है। ठीक है, ताकि मैं सही से समय पर सबको रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, तो इस नंबर पे होमवर्क भेजना आप शुरू करिए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द डे। एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, कुछ कंफ्यूजन था इनको। हाँ आप बता दो सर। बोलिए सोपान जी, बोलो ना सर। ते जे तुम्ही एंट्रीचा फॉर्म्युला सांगितला की ब्रेक रिटेस्ट एंट्री, तर ते एकदा व्यवस्थित सांगा ना। व्यवस्थित सांगना है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, सपोज करते हैं कि ये मेरा एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न बन गया, ये डबल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, सपोर्ट के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है, एक कैंडल ऊपर, एक कैंडल नीचे, एक कैंडल ऊपर, यानी कि हमें रिजेक्शन ढूंढना है, सपोर्ट से रिजेक्ट होना, ब्रेकआउट आना, सपोर्ट से ब्रेकआउट आना, मतलब ब्रेकआउट रिटेस्ट और रिजेक्शन में कंफर्म हो जाता है कि अब ऊपर जाने वाला है। हाँ ठीक है सर। तो बहुत ज्यादा सेफ ऐसा होगा, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे एक ऐसे नेकलाइन मार दो, और सेफली के लिए नीचे का स्टॉप लॉस डाल दो, इसके ऊपर ट्रेड करो, ऊपर का टारगेट रखो। एन पैटर्न ऊपर या नीचे, एन पैटर्न को बोलते हैं रिजेक्शन वाला पैटर्न, है ना, कि ब्रेकआउट आया, ताकि हम फेक ब्रेकआउट में ना फंसे, रिटेस्ट होने दो और एक अच्छा रिजेक्शन आने दो, तो फेक ब्रेकआउट यहाँ पे खत्म, उसका कहानी तो खत्म हो जाएगा। और अब ज्यादा होगा तो इस एन पे भी एक नेकलाइन मारेंगे वी पे, और यहाँ पे एंट्री मारेंगे, नीचे का स्टॉप लॉस रख लेंगे, ऊपर का टारगेट रख लेंगे, दैट इज बाय ऑन रिजेक्शन। ठीक है, सपोर्ट से रिजेक्शन का वेट करो, रिटेस्ट और रिजेक्शन का वेट करो, रिटेस्ट ब्रेकआउट, रिटेस्ट रिजेक्शन, 3 वर्ड याद रखना, ब्रेकआउट रिटेस्ट, क्या ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन, ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्ट, एक नेकलाइन मार देना ऐसे, रिजेक्शन। हाँ, ब्रेकआउट रिटेस्ट रिजेक्शन, हे 5 मिनिटा टाइम फ्रेम मध्ये भी चेक केलं चालते? हाँ चालते, ठीक है, हाँ चालेल। That's all for the day. Thank you so much. ठीक है, धन्यवाद tomorrow. धन्यवाद। और आज के क्लास में हमारे पुराने भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पुराने वाले ग्रुप का गगनदीप सिंह देखिए कुछ कहना चाहते हैं। जी गगनदीप जी, मैं आपको भी समय दूंगा अभी अगले Q&A में। जितने भी पुराने ग्रुप के मेंबर्स हैं उनका Q&A अलग से होगा, ठीक है।
मैंने आप सबको मोबाइल नंबर दिया ठीक है है सर। और आप उसमें जो है जैसा कि मैंने अभी आपको मोबाइल नंबर दिया उसके ऊपर 8208701824 के ऊपर आपको भेजना है होमवर्क।